बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, कल की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, जिस तरह मैंने बोला था कि मार्केट बाय में है तो बाय में ही गई। तो तकरीबन सारी वीडियो मेरी यही थी कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो सिवाय इसके कि जो आखिरी सेंटेंस था, मैंने कहा अगर 25 को ब्रेक करती है तो रिटेस्ट के ऊपर सेल करेंगे। तो मार्केट सेम एज इट इज़ बाय में गई। गो की स्पीड बहुत स्लो रही आज। अमेरिकन बैंक्स में छुट्टी थी। बहरहाल कल वाली चीज़ें दोबारा डिस्कस करेंगे। मार्केट देखें बिल्कुल पिन पॉइंट 23% ऑफ एबो देख रहे हैं ना आप। इसके ऊपर कैंडल दी है। ये वीकली कैंडल है, हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली कैंडल इसके ऊपर दे रही है, ठीक है जी। तो और ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इट मीन मार्केट नीचे नहीं आई। 23% ऑफ फेबो का मतलब ये हुआ कि मार्केट देखें, ये वाला है ना 38, ये वाला, तो इसको ये वाली जो विक वाली कैंडल है रेड वाली, ये वाली, तो मार्केट ने बस तकरीबन 38% फेबो रिट्रेसमेंट मुकम्मल की, ऊपर चली गई। तो ऊपर जब जा रही थी तो फिर से ये नीचे आने की कोशिश की। अगर 23 ये हमारे पास मान रहा है 2337, 2338 या 37, अगर इसके नीचे कैंडल यहाँ आती तो सॉफ्टवेयर मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, 2269 तक कम अज़ कम, ठीक है, एज़ पर लेवल। लेकिन मार्केट ऊपर रही इसके। अब भी मैं यही कहूँगा कि अगर मार्केट यहाँ स्टेबल रहती है 38 के ऊपर तो मार्केट ऊपर जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो ये बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली है, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम आगे भी डिस्कस करते हैं कि कहाँ तक जाएगी। अब डेली में आ जाते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम में आ गए। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे से ऊपर उठी, तो इस वक्त हल्की सी रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। ये जो ग्रीन रंग का जो मूविंग एवरेज है, ये है हमारे पास 20 का मूविंग एवरेज, 20 या 22 नियर अबाउट, ठीक है जी। इसकी वैल्यू ये है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी तकरीबन इस एरिया में जहाँ हम मेरी ये सेलिंग भी कुछ पड़ी हुई हैं, तो उम्मीद काफ़ी ये निकल जाएंगी। तो यहाँ नीचे आएगी तो नीचे से हम दोबारा बाय करेंगे। एक रूल होता है मार्केट का, कोई भी मूविंग एवरेज हो, अगर मार्केट नॉर्मल या रेगुलर चल रही है तो पहली ट्राई में उसको नहीं तोड़ती, दूसरी या तीसरी ट्राई में उसको तोड़ती है, ब्रेक करती है। बहरहाल नीचे आएगी। तो अगर मार्केट नीचे नहीं आती, फ़र्ज़ करें नीचे नहीं आती, तो अगली कैंडल डेली की यहाँ से स्टार्ट होती है 61 से, यानी ये 20 का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर कैंडल देती है। तो मार्केट को लामहला 2436 तक, 2436 तक जाना पड़ेगा नियर अबाउट, ठीक है जी। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। लेकिन तकरीबन 10 बजने वाले हैं पाकिस्तानी, मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो यहाँ दो चीज़ें आ जाएंगी। एक, ऊपर ये मूविंग एवरेज है, नीचे फेबो का लेवल है, तो फेबो का लेवल ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ पर 22 मूविंग एवरेज के। तो मार्केट कल दिन में इसको कोशिश करे कि इसके ऊपर आ जाए, ठीक है जी। इसके ऊपर आके अपने टारगेट अचीव करना शुरू करें। तो नेक्स्ट जाते हैं H4 टाइम फ्रेम में जी। H4 की कैंडल, यहाँ एक चीज़ देखें जो मैं देख रहा हूँ, ये लंबी विक छोड़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। ये है 58 से लेके 52 तक, ये लंबी विक छोड़ी है, यानी ऊपर से H4 ने रिजेक्शन ली है। अगर यहीं ये रेड कैंडल बनती तो काफ़ी हद तक तकरीबन 35 तक मार्केट आ जाती, कम से कम 35 ना आती तो कम से कम 42 के राउंड अबाउट फौरी तौर पर मार्केट आ जाती। लेकिन इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है प्रेशर, बुलिश प्रेशर थोड़ा बेहतर है, कुछ ज़्यादा है मार्केट में। तो इसने ग्रीन कैंडल देने की कोशिश की। अगर यही ग्रीन कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आ सकती है, इसका 50% तकरीबन इसने फिल कर लिया है मार्केट ने। इस विक का 50% फिल कर चुकी है, ठीक है जी। इसने विक छोड़ी, ये ग्रीन कैंडल रिटेस्ट कर रही है विक को। रिटेस्ट के बाद हो सकता है, पॉसिबल है मार्केट नीचे यहाँ तक आ जाए।
तो ये H4 की कहानी है। उसके बाद H1 में जाके देखते हैं H1 क्या बता रहा है हमें। जी H1 यहाँ भी हमें दिख रहा है कि मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी विक वाली कैंडल छोड़ी, ठीक है जी, डॉजी टाइप कैंडल बनाई, ठीक है जी। तो डॉजी कैंडल के बाद अगली रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनाई। तो अब 10:01 शुरू हुआ है और किसी हद तक मार्केट पहले मिनट में रेड कैंडल बना रही है। तो यहाँ हमारे पास 50 का मूविंग एवरेज पड़ा है 48 के ऊपर, ठीक है जी। 48 के करीब तो उसे आना चाहिए मेरे ख्याल में। ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, वहाँ मैं आपको लेवल भी इंशाल्लाह बताऊंगा, बाइंग लेवल हमारा कौन सा है। वो 45 के करीब 47 के राउंड अबाउट पड़ा हुआ है। बहरहाल उसको भी हम डिस्कस करते हैं। मार्केट खासी स्लो है, अगर स्लो ना होती तो इस वक्त तक हम अपनी कम से कम यहाँ तक आ जाती और यहाँ से हम बाय की एंट्री दोबारा से, यानी एवरी डिप को बाय करना ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। एवरी डिप बाय करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल ये हमारा था H1 का टाइम फ्रेम। H1 के टाइम फ्रेम के बाद हम आते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में खिचड़ी पकी पड़ी है, ठीक है जी। 2 घंटे का टाइम फ्रेम है मेरे पास। एक नेट का इशू रहता है मेरे पास हमेशा से ही, ठीक है जी। अच्छा 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। देखिए मार्केट ना रिजेक्शन ले रही है R3 से, डेली की R3 से, रेजिस्टेंस 3 से 2357 से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आई है। नीचे ग्रीन कैंडल डॉजी बनाई है, डॉजी के बाद आप रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा रिजेक्शन कहाँ से हुई है? रिजेक्शन हुई है ब्लू से। तो नीचे ब्लू पड़ा है 33 के ऊपर, इतना तो नीचे ना आ सके, ठीक है, ब्लू टू ब्लू 33 तक तो ना आ सके। हाँ अलबत्ता ये जोन मैंने बनाया हुआ है। तो पहला जोन जो हमारा पड़ा हुआ है ना, बाइंग एरिया पड़ा हुआ है 2345 2347 ही लगा लें इसको, यानी 45 से 47 तक ये हमारा बाइंग एरिया, फर्स्ट बाइंग एरिया है। यहाँ से अगर मार्केट मिलती है, रिजेक्शन लेती है छोटे टाइम फ्रेम में, तो बाय हो सकती है यहाँ से। इसके नीचे एक और हमारा बाइंग एरिया पड़ा हुआ है, इसको देखते हैं ये कहाँ से है। ये 36 से 39 तक है, ठीक है। दूसरा बाइंग एरिया हमारा 36 से 39 के आसपास है। तो यहाँ से भी इंशाल्लाह हम अगर मार्केट मिलेगी तो हम ज़रूर इधर से बाइंग करेंगे। ये 2 बाइंग एरिया हो गए हमारे। सेलिंग एरिया हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। सेलिंग एरिया मैं आपको दिखाता चलूँ, 86 और 95 है पहला सेलिंग एरिया। तो यहाँ एक और चीज़ भी दिखाऊँ, इसको मैं बर्गर पैटर्न बोलता हूँ, वैसे ये इनगल्फिंग भी है, ठीक है जी। तो ये फ्रेश बर्गर है, इसके ऊपर किसी कैंडल की विक नहीं है। ये ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये इसको बड़ा कर लें, ये बड़ा हो गया। ऊपर भी रेड है, नीचे भी रेड है, सेंटर में ग्रीन कैंडल पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये इसको बर्गर पैटर्न भी बोलते हैं, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न में बर्गर पैटर्न। तो मार्केट इस पैटर्न का 50% फिल करती होती है आमतौर पर। ये हम लाइन लगाएं तो ये हमारे पास 2390 के पास बनता है। मार्केट यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे गिरेगी, क्योंकि बर्गर को मार्केट ने बाहर कीमत हिट करना होता है, ठीक है जी, जल्द या देर। लेकिन वो बर्गर फ्रेश होना चाहिए, उसके ऊपर किसी चौथी कैंडल की विक नहीं होनी चाहिए। ऊपर कैंडल, नीचे कैंडल, सेंटर में मुखालफ कैंडल या डिफरेंट कैंडल, ठीक है जी, और किसी और कैंडल की इसके ऊपर विक नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम देखेंगे। एक पैटर्न इधर भी पड़ा है, आप कहेंगे कि तौकीर भाई ये पैटर्न आप क्यों नहीं इसको यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है जी, इसको कंसीडर करें। तो अभी हम देखने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर विक तो नहीं आई। ये जो कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल, ये देखें इसके ऊपर विक आई पड़ी हुई है, नज़र आ रही है ना आपको? तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये नोट करें। विक के ऊपर लाइन लगाई तो ये ग्रीन कैंडल को टच कर रही है, मार्केट ने बर्गर बनाया और फौरी तौर पर उसको हिट करके मार्केट नीचे चली गई। तो ऊपर वाला जो 90 और 93 वाला जो है ना, ये अभी फ्रेश पड़ा हुआ है। तो मार्केट यहाँ आती है, तो अगर बर्गर को रिस्पेक्ट देने के बाद मज़ीद ऊपर चली जाती है, तो अगला जोन
104 एंड 2409 इसके आसपास है और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है। लेकिन यहाँ आके भी हमने आफ्टर कंफर्मेशन अगर इसके ऊपर कैंडल दे दी इन जोन के ऊपर तो रिटेस्ट के ऊपर हम बाय करेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन ली तो हम सेल कर सकते हैं किसी हद तक। लेकिन प्रीवियस वीडियो देखें आप, मैंने आपको बताया था, देखें अगर ये इंडिकेटर लगाएं तो 2500 तक मार्केट बनता है जाना। याद है आपको, मेरी वीडियो देखी है आपने, तो हम वो दोबारा वीडियो लंबी हो जाएगी, दोबारा बार बार रिपीट नहीं करते। बहरहाल एक चीज़ बता दी आपको, वो आप जेन में रखेंगे। तो बहरहाल स्कैल्पिंग सेल $2-4 की तो चलती रहेगी क्योंकि मार्केट जिग जैग चलती है। तो स्ट्रॉन्ग सेल एरिया 93 वाला है, ये बेस्ट है, और 2400 के आसपास ये वाला बेस्ट एरिया है। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन हमने करनी है क्योंकि DXY को देखें, DXY मुसलसल गिरावट का शिकार है। और उधर फंडामेंटल को देखा जाए तो इसराइल फ़लस्तीन, उधर भी टेंशन अभी बढ़ रही है। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट को काफ़ी बुलिश ले जा सकती हैं। इसलिए सेल करेंगे तो प्रॉपर एसएल के साथ करेंगे और स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है जी, लॉन्ग टाइम उसको होल्ड नहीं करेंगे। तो ये हुआ हमारा जोन, हमने सेलिंग जोन भी है, ये नीचे 2 बाइंग एरिया है, ऊपर सेलिंग एरियाज़ हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद काफ़ी है इंशाल्लाह मार्केट हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। बाकी जो हुई अपडेट हुई वक्तन फ़वक्तन जो आती रहती है वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।